मीरा और राज ऑनलाइन अपना घर देख रहे थे। एक घर उन्हें बस 1 लाख में दिखता है, वो खरीद लेते हैं। घर फोटो में थोड़ा भूतिया सा लग रहा था, लेकिन क्या वो सच में भूतिया है? दोनों घर के सामने पहुंच जाते हैं। क्या आप घर के सीन को देख के बता सकते हैं घर भूतिया हो सकता है या नहीं? घर सालों से बंद पड़ा था, तो घर के सामने इतने फुटस्टेप्स कैसे हैं? और ये फुटस्टेप सिर्फ बाहर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ कोई फुटस्टेप नहीं है। दोनों इस बात को अनदेखा करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। घर का दरवाजा लॉक्ड रहता है। क्या आप इस डोर को देख के बता सकते हैं इसको खोलने का कोड क्या होगा? बस 2 मैच स्टिक को रिमूव करना है और इस इक्वेशन को सही करना है। तो सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर हो जाएगा 9 - 4 = 5। प्लस से एक मैचस्टिक रिमूव करेंगे और 8 से एक मैचस्टिक रिमूव करेंगे। राज दरवाजा खोल लेता है और घर के अंदर चले जाता है। घर अंदर से भी बहुत डरावना होता है। मीरा डर जाती है, लेकिन राज कहता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है। क्या आप घर के अंदर के सीन को देख के बता सकते हैं इस घर में क्या भूतिया जैसा लग रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो डिजिटल वॉच को देखिए, उसका कॉर्ड निकला हुआ है, लेकिन फिर भी वो चल रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? राज का इस पे भी ध्यान नहीं जाता। तभी मीरा चिल्लाती है, रैट्स रैट्स। राज देखता है कि पूरे घर में रैट छुपे हुए हैं। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं घर में कितने रैट्स हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इस घर में टोटल 8 रैट्स है। ये है वो 8 रैट्स। राज सारे रैट्स को भगा देता है और घर की लाइट चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट चालू नहीं होती। लगता है घर की इलेक्ट्रिसिटी चले गई है। राज देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके पैर फिसल जाते हैं और वो एक फोटो फ्रेम के सामने आके गिरता है। एकदम वाइट फोटो फ्रेम। राज को बड़ा अजीब लगता है। वो फोटो फ्रेम को उठाता है तो पीछे वॉल पर एक डोर होता है। इसमें जरूर खजाना होगा, लेकिन इसे खोलेंगे कैसे? राज को वॉल पे 3 चाबियां मिलती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सी चाबी डोर पे लगेगी, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चाबी सी का डिजाइन देखिए, एग्जैक्ट की होल से मिलता है। राज चाबी से डोर ओपन कर लेता है तो पीछे एक बुक रखी होती है। बुक एकदम खाली रहती है। बस एक पेज पे लिखा होता है सेव मी 1818। राज को समझ नहीं आता ये 1818 क्या है। अब राज और मीरा थोड़े डरने लगते हैं। बिजली कड़कने की आवाजें भी आने लगती है। दोनों डर के पीछे वाले रास्ते से भागने लगते हैं तो उन्हें पीछे एक शमशान दिखता है। वहाँ 3-4 बॉडीज की सिमेंट्री रहती है। राज को वहाँ एक क्लू मिलता है। क्या आप बता सकते हैं क्या क्लू? सारी सिमेंट्रीज के ऊपर ईयर ऑफ बर्थ और डेथ लिखी हुई है। ये वाली सिमेंट्री पे देखिए डेथ 1818 में हुई है और बुक में भी वही लिखा हुआ था। राज और मीरा सिमेंट्री के पास जाते हैं तो वहाँ बुक पे रखने के लिए एक खांचा बना होता है। राज वहाँ बुक रख देता है तो एक डोर खुलने जैसी आवाज आती है। सिमेंट्री सरकती है और नीचे सीढ़ियाँ आ जाती है। दोनों सीढ़ी से नीचे उतरते हैं तो उन्हें एक रूम दिखता है। रूम में एक बड़ा सा दरवाजा होता है जिसपे एक फोटो बनी हुई होती है और दरवाजे पे कोड एंटर करने के लिए एक पैड होता है। राज तुरंत समझ जाता है कि कोड क्या होगा। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कोड है सेव मी, जो बुक में भी था और यहाँ फोटो से भी समझ रहा है। राज कोड एंटर करता है तो डोर खुल जाता है और पीछे बहुत सारा खजाना पड़ा होता है। सेव मी 1818 ये खजाने के लिए था। 1818 से ये खजाना यहाँ पड़ा हुआ था। राज और मीरा की बहादुरी से दोनों अमीर बन जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
एक बार संजना के तीनों बच्चे बाहर आइस गोला खाते हैं, जिससे तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें बस पर्पल वाली जड़ी बूटी ही बचा सकती है। संजना जड़ी बूटी लेने के लिए गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा में घुसना लेफ्ट से है और बाहर राइट से निकलना है। गुफा के अंदर 3 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के अंदर जड़ी बूटी के पत्ते आधे हो जाएंगे। संजना को 3 पत्ते लेके बाहर निकलना है। तो सोचिए और मुझे बताइए संजना को कितने पत्ते तोड़ने होंगे जिससे वो तीनों दरवाजों को क्रॉस कर ले और 3 पत्ते लेके बाहर निकले। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको उल्टा सॉल्व कीजिए। 3 पत्ते मतलब तीसरे दरवाजे के पहले 6 पत्ते लगेंगे, दूसरे दरवाजे के पहले 12 और पहले दरवाजे के पहले 24, मतलब संजना को 24 पत्ते तोड़ने होंगे। संजना पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें लेके घर आ जाती है और तीनों बच्चों को बचा लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ओल्ड लेडी रास्ते से जा रही थी। उसे डॉग से बहुत डर लगता है, तो वो डॉग से दूर ही रहती है। तभी अचानक एक डॉग ओल्ड लेडी के पीछे दौड़ने लगा। वो घबरा जाती है और दौड़ती है। डॉग ओल्ड लेडी के ऊपर जंप करता है और उसे गिरा देता है और उस पर अटैक करता है। लेडी की डेथ हो जाती है और डॉग वहां से भाग जाता है। डिटेक्टिव मेहुल वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करता है। रोहन कहता है, सर मुझे तो वो ग्रैनी बहुत पसंद थी, मैं रोज उनसे मिलने जाता था। मुझे ये सुन के बहुत शौक लगा। मेरे पास कोई डॉग नहीं है। राहुल कहता है, सर मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उन्हें मेरे आसपास भी नहीं आने देता हूँ। सना कहती है, सर मुझे डॉग्स बहुत प्यारे लगते हैं, मेरे घर पे 2 डॉग्स भी है, लेकिन सर ये बहुत प्यारे और क्यूट है, ये किसी पे अटैक नहीं कर सकते। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि ये किसने किया है। क्या आप सोच के बता सकते हैं ये किसके डॉग ने किया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल के गार्डन में देखिए पॉट के पीछे एक बोन रखी हुई है। अगर उसे डॉग पसंद नहीं है, उसके आसपास डॉग नहीं है, तो फिर ये बोन यहाँ क्या कर रही है? वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसके घर की तलाशी लेता है और डॉग मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित अपनी बीवी को फोन लगा रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। रोहन को उसकी बीवी पे डाउट आता है और वो तुरंत घर पहुंच जाता है और बीवी से कहता है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो बीवी कहती है, वो डर गई थी तो वो अंदर जाके बैठ गई और फोन बाहर रह गया था। किसी ने बाहर से स्टोन फेंक के मारा, कांच टूट गया। वो विंडो के पास गई लेकिन कोई नहीं था, तो वो डर के अंदर चले गई। रोहित समझ जाता है कि उसकी वाइफ झूठ बोल रही है। कैसे? रोहित को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्टोन अगर बाहर से अंदर आया था तो कांच के टुकड़े होने चाहिए थे। वाइफ ने तो कहा वो डर के अंदर चले गई थी, मतलब उसने साफ तो नहीं किया है, तो टुकड़े गए कहाँ? उसी से रोहित समझ जाता है कि वाइफ झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मनीष अपने घर में 3 पेइंग गेस्ट रखता है। तीनों मनीष के घर में ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। ऊपर जाने का रास्ता नीचे वाले घर से ही था। एक दिन मनीष के नीचे वाले रूम में से 10,000 रुपए चोरी हो गए थे। वो तीनों पेइंग गेस्ट से पूछता है, किसने चुराया? तो वो तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं, हम तो कभी इस रूम में नहीं आए हैं। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से किसने पैसे चुराए हैं? ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पैसे ये रेड कैप वाले ने चुराए हैं। ये देखिए इसकी कैप यहीं इसी रूम में पड़ी है और ये कहता है कि ये कभी रूम में नहीं आया, इसी ने चोरी की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी माँ मूर्ख है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और इसमें माँ बी मूर्ख है। एक को तो गरम सिर्फ उंगली में लगा है
लेकिन बी पूरी जल सकती है, उसे संभल कर रहना चाहिए। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।